हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले इंडियन पॉलिटी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले पार्ट 168। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जॉइंट सिटिंग ऑफ ए वोट हाउस नहीं फोर्थ हाउस इज इन विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में रहे जॉइंट सेशन के बारे में? 108। ये लाया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ये प्रोविजन ऑफ द जॉइंट सिटिंग टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ध्यान में रखिएगा, इसमें भी और भी काफ़ी सारे पार्ट रहे। 108(1) में मतलब जो अगर डेडलॉक हो गया, इन केस ऑफ डेडलॉक और डिसएग्रीमेंट बिटवीन बोथ हाउस, मतलब दोनों हाउस में अगर डिसएग्रीमेंट जो कि देखने को मिल रहा है, प्रेसिडेंट जो कि मे समन ए जॉइंट सेशन, ये रहे 108(1) में, सब प्लस 1 में। ध्यान में रखिएगा। और एक रहे 102, इसमें क्या मेंशन रहे, अगर मतलब जो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो कि प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सेशन, जो स्पीकर रहे वो जो कि जॉइंट सेशन को प्रिजाइड कर सकते हैं, स्पीकर। ध्यान में रखिएगा। एंड जॉइंट सेशन को जो कि प्रिजाइड कर सकते हैं, जॉइंट सिटिंग जो रहे। अगर स्पीकर नहीं रहे तो डिप्यूटी स्पीकर, अगर डिप्यूटी स्पीकर नहीं रहे तो, अगर आपको ऐसे मतलब मन में आ रहा है कि अगर डिप्यूटी स्पीकर के एब्सेंस रहे तो लोकसभा की जो डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा वो तो प्रिजाइड करते हैं। अगर वो नहीं रहे तो, मतलब डिप्यूटी स्पीकर नहीं रहे और स्पीकर नहीं रहे तो वो चेयरमैन, जो डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाती है। डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो जो कि प्रिजाइड करती है, बट चेयरमैन नहीं है, क्योंकि चेयरमैन जो है ना, वो चेयरमैन कैन नॉट प्रिजाइड द जॉइंट सेशन। क्यों? क्योंकि मतलब जो जॉइंट सिटिंग रहे ना वो प्रिजाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेंबर नहीं है, मतलब कोई भी हाउस की मेंबर नहीं है। जो चेयरमैन रहे ना वो कोई भी हाउस की, मतलब कोई भी हाउस की जो कि मेंबर नहीं है। ध्यान में रखिएगा, जो चेयरमैन रहे। खैर देखते हैं, अभी के टाइम में तो डिप्यूटी स्पीकर हैं ही नहीं, तो आगे देखते हैं। आजूम जो कि तो ध्यान में रखिएगा बोथ हाउस। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, जॉइंट सिटिंग जो कि फॉलोज द रूल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, जॉइंट सिटिंग जो कि फॉलोज द रूल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो जॉइंट सिटिंग रहे ना वो किसके रूल मानते हैं, किसके रूल? क्या वो राज्यसभा की, प्रेसिडेंट की, पीएम की? नहीं, लोकसभा के रूल मानते हैं। जॉइंट सिटिंग जो होती है वो लोकसभा की जो नियम कानून रहे वो मानते हैं। पहले तो बात ये है 101 में क्या, जो कि 108(1) में क्या मेंशन रहे, जो अगर डेडलॉक हो गया, मतलब डिसएग्रीमेंट बिटवीन बोथ हाउस, तब प्रेसिडेंट जो कि ये समन कर सकते हैं ये जॉइंट सेशन। एंड वो जो प्रिजाइड करने वाला है किसने, वो तो मेंशन रहे 108(2) में, सब प्लस 2 में वो मेंशन रहे। जो स्पीकर रहे वो जो कि प्रिजाइड कर सकते हैं जॉइंट सेशन सिटिंग को। अगर डिप्यूटी स्पीकर, अगर स्पीकर नहीं रहे तो डिप्यूटी स्पीकर नहीं रहे तो जो कि डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं है, क्योंकि वो मेंबर नहीं है, कोई भी हाउस की मेंबर नहीं है। ध्यान में रखिएगा। काफ़ी बातें रहे, टाइम होते तो और भी काफ़ी बातें डिस्कस कर पाते, बट खैर। एंड तो ये लोकसभा के मुताबिक, एंड नॉट सिट जो कि नो जॉइंट सिटिंग जो कि अलाउड, मतलब जॉइंट सिटिंग अलाउड नहीं किया जा सकता है। कौन सी क्षेत्रों में? एक तो रहे मनी बिल के केसेस में जॉइंट सिटिंग जो कि अलाउड नहीं है, एंड जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जो कि जॉइंट सिटिंग अलाउ नहीं है। ये ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, जॉइंट सिटिंग हैज जो कि हैपेंड हाउ मेनी टाइम्स टिल नाउ। अब तक जो जॉइंट सिटिंग रहे ना वो, देखिए ये क्या लिखी गई है, प्रोसीड्यूर जो कि रूल क्या रहे, जो कि प्रोसीड्यूरल रूल अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 118(3) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द रूल ऑफ द प्रोसीड्यूर एंड द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ लोकसभा लोअर हाउस अप्लाइंग ड्यूरिंग द जॉइंट सेशन। जो जॉइंट सिटिंग रहे ना इसमें लोकसभा की जो कि रूल जो कि चलता है एंड प्रिजाइड करती है जो कि स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं रहे तो डिप्यूटी स्पीकर, अगर डिप्यूटी स्पीकर नहीं रहे तो चेयरमैन रहेंगे। डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा नहीं है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं है, डिप्यूटी चेयरमैन जो कि प्रिजाइड करती है। नंबर 3, जॉइंट सिटिंग जो कि हैपेंड हाउ मेनी टाइम जो कि टिल नाउ। अब तक जो कि जॉइंट सिटिंग 3 बार जो कि हो चुकी है। एक तो रहे, एक एक बता देता हूँ। डाउरी प्रोविजन बिल जो कि 1960 में आई थी, तभी ये जो कि जॉइंट सिटिंग हुई थी। और एक था बैंकिंग सर्विसेज कमीशन बिल
कमीशन बिल, ये जो कि 1977 की रहे, वो जो रहे, और एक प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल। टेररिज्म बिल ये 2002 में, ध्यान में रखिएगा। एंड आगे देखते हैं, ये जॉइंट सिटिंग ऑफ द इंडियन का जो कि पार्लियामेंट हैज बीन का जो कि कन्वेंट 3 times सिंस द जो कि अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950 टू रिजॉल्व जो कि लेजिस्लेटिव डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा। ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 4, स्पेशल प्रोसीड्योर फॉर मनी बिल इज इन व्हिच आर्टिकल। स्पेशल जो कि प्रोसीड्योर फॉर मनी बिल इज इन व्हिच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में रहे स्पेशल प्रोसीड्योर? 109 में रही जो कि स्पेशल प्रोसीड्योर। एंड 109(1) में क्या मेंशन रहा है, ये बिल और मनी बिल कैन ओनली बी जो कि इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। जो मनी बिल एंड जो रहे ना बिल, अगर मनी बिल पूछो तो वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस करी जा सकता है लोकसभा में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से। क्लियर? 101 में मेंशन है। 109(1) सब क्लॉज 1 में मेंशन है। 109 सब क्लॉज 2 में पूछे तो मतलब अगर आफ्टर ए बिल इज पास टू द राज्यसभा में पास कर गया, इट कैन बी अप्रूव सजेस्टेड अमेंडेड ऑन द नो एक्शन ऑन द बिल बट इट मस्ट बी गिवन इन द रिस्पॉन्स विद द 14 डे। मतलब मान लो क्या बता रहा हूँ, सुनना 109(1) में क्या मेंशन है, जो कि स्पेशल प्रोसीड्योर फॉर मनी बिल, ये 109 में रहे। 109(1) में जो रहे ना, मतलब अगर बिल सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस करी जा सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं आने वाला है। मनी बिल के केसेस में हमने बात कर रहे हैं। एंड ये रिकमेंडेशन आने वाला है प्रेसिडेंट की तरफ से, रिकमेंडेशन मिलने वाला है जो कि मनी बिल के क्षेत्र में, एंड ये लोकसभा में लाया जा सकता है। एंड लोकसभा क्या करने वाला है, राज्यसभा तक जो कि भेजने वाला है। एंड राज्यसभा 14 डे के अंदर में जो कि इनके रिस्पॉन्स जो कि देने वाला है। अगर रिस्पॉन्स नहीं दी हुई फिर भी इसे माना जाएगा जो कि ये मान ली है इन्होंने। ध्यान में रखिए, मतलब अप्रूव करी जा चुकी है। ध्यान में रखिएगा, मतलब मनी बिल को राज्यसभा जो कि नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे बात रहे। ध्यान में रखिएगा। मतलब एंड बात करें 14 डे के अंदर में जो कि ये रिस्पॉन्स देने होगा। एंड 109(3) जो सब क्लास 3 में यही मेंशन रहेगी, लोकसभा जो कि एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकता है। मतलब लोकसभा एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकता है। मतलब जो राज्यसभा की जो रिस्पॉन्स था 14 डे के अंदर में जो रिस्पॉन्स दिया गया था, लोकसभा चाहे तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। क्लियर? राज्यसभा की जो कि सजेशन, राज्यसभा की इसमें ज़्यादा रोल है ही नहीं। ध्यान में रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ जो कि इसमें वो रिस्पॉन्स दे सकते हैं 14 डे के अंदर में, जो कि रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर जो कि 14 डे के अंदर में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिली तो ये माना जाता है इट शैल बी जो डीम्ड पास्ड बाय द बोथ हाउस। मतलब ये माना जाता है कि ये दोनों हाउस के द्वारा पास करवाया जा चुकी है। ध्यान में रखिएगा, उम्मीद कर रहा हूँ ये क्लियर हो रहे होंगे। मतलब आपको ये सब क्लॉज 109, 109(1), 109(2), 109(3) ये ऐसे करके 3 रहे। पहले में क्या रहा है बता रहा हूँ फिर से, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आ सकता है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से। क्लियर? अगर लोकसभा में आ गया, लोकसभा क्या करने वाला है, राज्यसभा तक भेजने वाला है। राज्यसभा क्या करने वाला है, 14 डे के अंदर में इसमें जो कि रिस्पॉन्स देने वाला है। अगर कोई भी अप्रूवल लेना हो या फिर कोई भी अमेंड करना हो वो दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दे सकते हैं। वो मानना या ना मानना वो तो लोकसभा के हाथों में रहे। 109(3) में क्या आ रहा है, लोकसभा एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो इनकी जो 14 डे के अंदर में जो रिस्पॉन्स दी गई थी वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर नहीं, वो इनकी मर्जी है। क्लियर? एंड अगर जो लोकसभा रहे, अगर मतलब राज्यसभा 14 डे के अंदर में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दी तो ये माना जाता है कि वो दोनों हाउस के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस के द्वारा ये पास करवाया जा चुकी है। 109 सब क्लास 3 में रहे। क्लियर हो रहे होंगे ना? नंबर 5, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इन व्हिच आर्टिकल। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इन व्हिच आर्टिकल, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल के बारे में 110 में मेंशन है, ऑप्शन ए। क्लियर? इतनी सी बात। एंड अगर ये तो हमने जो बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, ये सेंटर के बारे में डिस्कस करें। बट अगर आपको स्टेट के बारे में पूछे तो 199 ये मेंशन रहे। क्लियर? ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 110 ऑफ द जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एंड स्टेट के बारे में 199, आफ्टर ए मनी बिल पास बाय द बोथ हाउस
आफ्टर ए मनी बिल इज पास्ड बाय द बोथ हाउस द बिल इज देन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास जो कि प्रेजेंटेड करी जाती है। इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल, ये जो मेंशन रहे कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, 111 में। असेंट टू बिल, इसे कहा जाता है असेंट टू बिल, ये प्रेसिडेंट की असेंट टू बिल। अगर असेंट टू बिल अब गवर्नर के पूछे तो वो बता सकते हो, 200 आर्टिकल में रहे, आर्टिकल 200 में ध्यान में रखिएगा, ये भी लिखिए 111। नंबर 7 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर, जो कि सेंटर इज इन व्हिच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में मेंशन है, जिसे बजट कहा जाता है, 112 में मेंशन है। ये तो हमने सेंटर के बारे में बात करी फॉर सेंटर। स्टेट के बारे में पूछे तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 202 में मेंशन है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि कॉमनली कॉल्ड द यूनियन बजट कहा जाता है, इज इन आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट स्टेट, जो कि स्टेट दैट द प्रेसिडेंट मस्ट प्लेस ए स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसेप्शन एंड जो कि स्पेंडिंग बिफोर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एवरी जो कि फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट नंबर 8 the appropriation bill is introduced to authorize the withdrawal of a money from the consolidated fund of India is in which article, कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे। the appropriation bill is introduced to authorize the withdrawal of a money bill, देखिए withdrawal of a money bill from the consolidated fund वो जो रहे ना आर्टिकल 114 में रहे। अगर स्टेट की पूछे तो स्टेट की 204 में, जैसे सेंटर की रहे इसी तरह स्टेट की भी जो की रहे, ध्यान में रखिएगा। तो 114 में रहे, तो आगे देखते हैं। नंबर 9 कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज इन व्हिच आर्टिकल, कॉन्सोलिडेटेड फंड जो कि कहाँ रहे। देखिए कॉन्सोलिडेटेड फंड से जो कि पैसा उठाना, मतलब पैसा जो कि अप्रूव मिलना, विड्रॉल करना, वो जो मेंशन रहे ना 114 में। एंड कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में जो आर्टिकल रहे वो है 266 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 266 ध्यान में रखिएगा। एंड इसे भी कहा जाता है कॉन्सोलिडेटेड फंड को पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसके अकाउंट, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारे के सारे क्लियर हो रहे होंगे। एंड डिटेल में भी वही लिखी गई है, देख सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10 कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज इन व्हिच आर्टिकल, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये कौन से आर्टिकल में रहे, आर्टिकल 267 में कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में रहे, 267 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड ध्यान में रखिएगा कॉन्टीजेंसी फंड जो रहे ना, अगर ये जो कॉन्टीजेंसी फंड है ना ये इन हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब ये प्रेसिडेंट के हाथों में तो होती है, ठीक है, बट ये रन करी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा एंड फिनेंस सेक्रेटरी के द्वारा। ध्यान में रखिएगा फिनेंस मिनिस्टर को तो अब के टाइम में निर्मला सीतारमण रहे, फिनेंस सेक्रेटरी के द्वारा ये मतलब क्या ही बताओ रन करी जाती है, ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में फिनेंस सेक्रेटरी कौन रहे, ये जो पिक रहे ना ये नहीं होना चाहिए यहाँ। तो अभी के टाइम में फिनेंस सेक्रेटरी जो रहे वो है श्री अजय सेठ रहे, श्री अजय सेठ, ध्यान में रखिएगा। मतलब इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से रहे, ध्यान में रखिएगा। डिटेल में देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूंसी फंड ऑफ इंडिया जो कि एस्टेब्लिश अंडर द आर्टिकल 267 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट एक्ट आज द इमरजेंसी जो कि रेनी हिट है, ध्यान में रखिएगा, जो कि फाउंड प्लेस आर द जो कि डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट टू मीट अर्जेंट, ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।